वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल। आप लोगों का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और मैं प्रोफेसर ललिता आनंद प्रकाश आप लोगों के सामने अधिगम जो टॉपिक है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का वीडियो आपके सामने लेकर के आई हूँ। और आज हम पढ़ेंगे, इससे पहले हमने एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ। इससे पहले हम लोगों ने स्थानांतरण पढ़ा था, ठीक है। और स्थानांतरण के अंतर्गत हमने शून्य स्थानांतरण, सभी प्रकार के स्थानांतरण को जाना था कि कोई भी गतिविधि या कोई भी कार्य जो हम पहले करते हैं और बाद में करते हैं, बाद में करने के बाद पहले वाले कार्य पर अगर धनात्मक प्रभाव पड़ता है तो उसे धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं, और उसका गलत प्रभाव पड़ता है या ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है तो उसे कहते हैं हम ऋणात्मक स्थानांतरण, और कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता तो उसे हम कहते हैं शून्य स्थानांतरण। आज हम उसी का तीसरा बिंदु यानी अधिगम के अंतर्गत जो 3 चरण थे, ठीक है, उन 3 चरणों के अंतर्गत तीसरा चरण आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो है हमारा धारण परीक्षा, ठीक है। तीसरा चरण जो हमारा वो कौन सा है? धारण परीक्षा। देखिए, सबसे पहले हम इसको जानते हैं। देखिए गाइस, कुछ भी हम लोग याद करते हैं, कुछ भी अधिगम करते हैं, या एक तरह से जैसे स्कूल लेवल में देख लीजिए कि हम क्लासेस पढ़ते हैं, पूरे वर्ष भर हम पाठ पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार की किताबें पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार के विषय पढ़ते हैं, तो अंत में उन सभी का जो हमने पूरे वर्ष भर याद किया है उन सभी का एक परीक्षा के दौरान टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। और वो टेस्ट किस लिए लिया जाता है? ताकि शिक्षक या सभी को पता चल सके कि पूरे वर्ष भर ने आपने कितना याद किया है, ठीक है। यानी पूरे वर्ष भर का जो आउटपुट होता है वो परीक्षा के दौरान पता लगता है। अगर पहले आपने नहीं पढ़ा हो, बाद में आपने अधिक पढ़ लिया हो, किसी भी प्रकार से पूरे वर्ष भर के आपके याद की हुई चीज़ों को परीक्षा के दौरान पूछा जाता है, और परीक्षा में हमें वो चीज़ें वापस अपने दिमाग में याद करके लिखनी पड़ती हैं, तो ये होती है धारण परीक्षा के अंतर्गत, ठीक है। इसमें थोड़ा सा लिखते हैं, फिर हम अपने टॉपिक को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। देखिए, धारण परीक्षा देने की 4 विधियां। धारण परीक्षा देने की देने की 4 विधियां हैं। ठीक है, धारण परीक्षा देने की 4 विधियां हैं। सबसे पहली है प्रत्यावहन, जिसको बोलते हैं रिकॉल, ठीक है। इसमें लिखते हैं, इस विधि में याद की हुई इस विधि में याद की हुई सामग्री छात्र के सामने से हटा दी जाती है और उसके अंतर्गत और उसे बताने के लिए कहा जाता है, और उसे बताने के लिए
कहा जाता है। इस विधि को बताने के लिए कहा जाता है कि उसने क्या याद किया, कि उसने क्या याद किया। ठीक है, इस विधि को प्रत्यावाहन विधि या रिकॉल कहते हैं। प्रत्यावाहन विधि कहते हैं। देखिए, ये विधि दो प्रकार की होती है। यह दो प्रकार की होती है। नंबर 1, मुक्त प्रत्यावाहन। मुक्त प्रत्यावाहन, इसको बोलते हैं फ्री रिकॉल। फ्री रिकॉल, ठीक है। देखिए, प्रत्यावाहन फ्री रिकॉल क्या होता है? जब क्रम का ध्यान किए बिना, क्रम का ध्यान किए बिना छात्र को बताना हो, उसे मुक्त प्रत्यावाहन कहते हैं। ठीक है। दूसरा है नियंत्रित प्रत्यावाहन। नियंत्रित प्रत्यावाहन, इसको बोलेंगे हम लोग कंट्रोल्ड रिकॉल। कंट्रोल्ड रिकॉल, जहां क्रम का ध्यान रखते हुए छात्र को याद की हुई सामग्री बतानी हो, तो उसे नियंत्रित प्रत्यावाहन कहते हैं। देखिए, धारण परीक्षा के अंतर्गत गाइस 90% क्वेश्चन आता है रीफ में, तो इस टॉपिक को आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले देखिए कि धारण परीक्षा देने की 4 विधियां इसके अंतर्गत आती हैं। पहली विधि है हमारी प्रत्यावाहन विधि, जिसे हम बोलते हैं रिकॉल।
ये क्या है? इस विधि में याद की हुई सामग्री छात्र के सामने से हटा दी जाती है और उसे बताने के लिए कहा जाता है कि उसने क्या याद किया। इस विधि को प्रत्याहान विधि कहते हैं। देखिए कि पहले छात्र को याद करने के लिए कुछ सामग्री दी जाती है, उसे कहा जाता है कि इसे आप याद कीजिए। एक समय के अंतराल के अंतर्गत उस बच्चे को बुलाया जाता है और उसके सामने से वो मटेरियल ले लिया जाता है जिसमें से उसे याद करने के लिए दिया गया। वो मटेरियल लेने के बाद, वो सामग्री लेने के बाद उस बच्चे से कहा जाता है कि अब बताओ तुमने क्या याद किया है। तो वो बच्चा क्या करेगा? वो बच्चा अपनी आंखें बंद करेगा, थोड़ा ध्यान करेगा और ध्यान करने के बाद जो जो उसने याद किया वो चीज़ें बता देगा। तो इसको बोला जाता है प्रत्यावाहन विधि। रिकॉल यानी दोबारा, रिकॉल दिमाग के द्वारा दोबारा बुलाना। किस चीज़ को बुलाना? जो हमने याद किया था। ठीक है, इसके अंतर्गत ये 2 प्रकार की विधि होती है। प्रत्याहान विधि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहली को बोला जाता है मुक्त प्रत्यावाहन विधि, दूसरी को बोला जाता है नियंत्रित प्रत्यावाहन विधि। मुक्त प्रत्यावाहन फ्री रिकॉल। अब देखिए क्या है कि जब क्रम का ध्यान किए बिना किसी छात्र को बताना हो तो उसे मुक्त प्रत्यावाहन कहते हैं, और क्रम का ध्यान रखते हुए सामग्री को बताना हो तो उसे बोलते हैं नियंत्रित प्रत्यावाहन। देखिए किस प्रकार कि मैंने या किसी शिक्षक ने एक बच्चे को कुछ बिंदु बताए हैं। उन्होंने कहा ABC ELJ XYZ और AND। अब शिक्षक ने कहा है कि इन बिंदुओं को आपको याद करना है, सामग्री दे दी उसे। अब वो बच्चा 2 विधि के द्वारा बताएगा। सबसे पहले शिक्षक कहेगा कि आपने जो याद किया है उसे बताइए, तो बच्चा क्या करेगा? उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, उसके ये नहीं कहा गया कि आप उसको पॉइंट वाइज बताइए। ठीक है, तो वो बच्चा क्या करेगा? पहले ये बता देगा ABC, नंबर 1 पे लिख देगा ABC। ठीक है, नंबर 2 पे लिख देगा वो AND। ठीक है, नंबर 3 पे लिख देगा वो ELJ बता देगा, और 4 पे लिख देगा वो XYZ। तो ये बिना क्रम से सिर्फ याद करने से हमारा मकसद होता है कि सामग्री को केवल याद करना हो, क्रम उसका जरूरी नहीं है कि हम क्रम के अनुसार याद करें, तो इससे बोलेंगे हम मुक्त प्रत्यावाहन विधि। ठीक है, अब नियंत्रित प्रत्यावाहन के दौरान शिक्षक बोलेगा कि जो मैंने आपको 4 बिंदु दिए, उन 4 बिंदु को यथावत सुनाइए। यथावत यानी वैसे का वैसे ही सुनाइए। तब बच्चे को एक ही स्थान पे एक ही बोलना पड़ेगा, दूसरे के स्थान पे गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि जिन बिंदुओं को जिस तरीके से प्रकट किया गया है या उसे याद करने के लिए दिया गया है, उस बच्चे को उसी क्रम में उसे सुनाना होता है, और इस पर बच्चे का नियंत्रण रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं नियंत्रित प्रत्याहान विधि। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? अब हम लोग इसका दूसरा बिंदु याद करेंगे, दूसरा बिंदु देखेंगे। यहां से हटा देते हैं इसको। दूसरा बिंदु है इसका पहचान विधि या प्रतिभिज्ञा विधि। ठीक है, क्या है दूसरा? पहचान विधि या पहचान विधि, या इसी को बोलते हैं प्रतिभिज्ञा विधि। ठीक है, यानी रिकॉग्निशन मेथड। ठीक है, इसमें लिख लेते हैं पहले थोड़ा। इस विधि में याद की हुई सामग्री में नवीन सामग्री मिला दी जाती है
और छात्र को उस सामग्री को पहचानने के लिए कहा जाता है। जिसे वह याद कर चुका है। जितना अधिक अधिगम होगा, जितना अधिक अधिगम होगा उतनी ही पहचान भी अधिक होगी। ठीक है, देखिए पहचान विधि या प्रतिविज्ञा विधि या रिकग्निशन मेथड क्या है कि छात्र को कोई सामग्री याद करने के लिए दी जाती है। ठीक है, और उस सामग्री के दौरान शिक्षक द्वारा नवीन सामग्री उसमें मिला दी जाती है। ठीक है, फिर बच्चे को कहा जाता है कि नवीन सामग्री और याद की गई सामग्री दोनों को मिला के बच्चे के सामने प्रस्तुत की जाती है। फिर बच्चे को कहा जाता है कि बताइए इसमें से आपने क्या क्या याद किया है। कि नवीन सामग्री जैसे ही आए बच्चा पहचान ले और ये तो मैंने याद नहीं किया, जो मैंने याद किया वो बता दे। तो जितना अधिक अधिगम होगा उतनी ही अधिक उसकी बच्चे की तीव्रता भी होगी और पहचानने की शक्ति भी होगी। जिस प्रकार बच्चे को कहा गया है ए, दूसरा डी, तीसरा यस, चौथा डॉल, पांचवा ये। बच्चे को ये सामग्री हमने याद की। अब हमने अपनी तरफ से शब्द मिला लिए हैं बी, नो, डॉग, गॉट और सी। ये हमने अपनी तरफ से ये नवीन शब्द हमने उसके अंतर्गत मिला दिए हैं। अब हम एक एक करके बच्चे के सामने प्रस्तुत करेंगे। पहले हम बोलेंगे ए, तो बच्चा बोलेगा हाँ याद की हुई है, उसके बारे में पूरी चीज़ बता देगा। फिर हम डालेंगे सी, अब वो बच्चा बोलेगा नहीं याद की है, यानी कि उसको पता चल रहा है कि उसने किस चीज़ को याद किया है, किस चीज़ को नहीं। अगर बच्चे ने अच्छे से याद किया है तो वो नवीन सामग्री को पहचान लेगा और बता देगा कि ये इसमें नया मिलाया गया है। और अगर बच्चे ने ध्यान से नहीं पढ़ा है तो वो बता देगा कि जो नवीन सामग्री उसको भी बता देगा कि हाँ मैंने ये भी याद किया। तो इस प्रकार हम बच्चे की पहचान विधि के दौरान हम पता कर सकते हैं कि बच्चे को कितना अधिगम हुआ है। तो आज के लिए गाइस इतना ही, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी के तीसरे बिंदु को लेकर के आपके सामने। और इससे पहले कहूँगी कि हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।